वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी ने दोस्तों दो बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी की हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, दोनों नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक एक करके हम लोग दोनों नोटिस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वाली नोटिस को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। विज्ञापन में बताया गया है कि 26/2023 यानी 7वें फेज का जो पहला चरण था उसमें जो पद बचे हुए थे, ठीक है, शिक्षा विभाग के 50,263 पद, उनको 27/2023 में समाहित किया गया था। 10 नवंबर को नोटिस जारी हुई थी और उक्त सूचना में यानी कि उस नोटिस में ये था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटें केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं, इसे विलोपित कर दिया गया है। यानी कि जो कंडीशन था अनारक्षित श्रेणी को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रखने का, उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो प्राइमरी की भर्ती थी 1088 पद जो नए वाले विज्ञापन में जोड़े गए थे, उसमें कंडीशन था दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, उस कंडीशन को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 1088 पद जो प्राइमरी में ऐड हुए थे अनारक्षित वाले, उसमें सभी छात्र अब आवेदन कर सकते हैं। बिहार के तो सभी छात्र कर ही सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और जहाँ पर भी ये कंडीशन था अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटें केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं, इसे विलोपित कर दिया गया है। तो अब मौका मिला है, हालांकि सीटें कम ही हैं लेकिन एक बड़ा मौका यहाँ पर मिल गया है। इसके अलावा भी बताया गया है कि 11 नवंबर 2023 के आलोक में 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता था, इसमें कुछ बदलाव हुआ है। इसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था, हमें वो नोटिस मिल गई थी, लेकिन आज इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो 6 to 8 की योग्यता में भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं और मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो आपके सामने मैंने ये नोटिस डाउनलोड किया है। मैंने आपको ये पहले ही दिखाया था। काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट, कि आप ये फर्जी नोटिस दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नोटिस वेबसाइट पर नहीं है। तो हमें पहले मिल गया था, आज ये वेबसाइट पर भी आ गया। तो 6 to 8 की योग्यता में कुछ बदलाव हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पहले योग्यताएं थी वो तो हैं ही हैं, ग्रेजुएशन डीएलएड, ग्रेजुएशन बीएड, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 साल का बीएलएड, बीएड स्पेशल, ये सारी चीज़ें एलिजिबल थी ही थी। लेकिन इसमें कुछ अहम बदलाव हुए हैं और वो ये है कि 50% अंकों के साथ जिन्होंने बीसीए किया है और डीएलएड किया है वो भी एलिजिबल हैं। यानी कि बीसीए के साथ डीएलएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन, ये छात्र अब एलिजिबल हो चुके हैं 6 to 8 में। तो काफ़ी मांग हो रही थी बीसीए बीटेक वाले छात्रों के द्वारा, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है। और देखिए इंजीनियरिंग में स्नातक वाले छात्रों को भी अलाउ कर दिया गया है। यदि आपके बीई या बीटेक, यही इंजीनियरिंग है, तो यदि आपके बी या बीटेक में गणित और विज्ञान की विशेषज्ञता रही हो, आपने ये विषय पढ़े हो, तो आप मैथ साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे में आपका बीई या बीटेक है, उसके साथ बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं। हालांकि यहाँ पर बीटेक के साथ डीएलएड को अलग से नहीं बताया गया है, लेकिन वो भी एलिजिबल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग को अलाउ कर रहे हैं, बीएड को अलाउ कर रहे हैं और यहाँ पर बीसीए के साथ डीएलएड एलिजिबल है, तो बीटेक के साथ डीएलएड क्यों एलिजिबल नहीं होगा? हालांकि अलग से मेंशन नहीं किया गया है। तो ये एक बदलाव हुआ है। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब एलिजिबल है यदि आपने साथ में बीएड किया हुआ है। ठीक, विषय कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया गया है, इसमें भी कुछ छूट हो गई है। पहले तो 6 to 8 में भाषा अध्यापक के लिए जो योग्यता है इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी कि भाषा आपको पता है 4 विषयों की भर्ती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। तो आपका यदि बी ऑनर्स है उस विषय से, या फिर आपने सब्सिडरी विषय के रूप में आपने वो विषय पढ़ा है, हिंदी या अंग्रेजी, तो आप एलिजिबल हैं। संस्कृत के बारे में बताया गया है कि आपका संस्कृत में स्नातक हो या शास्त्री की उपाधि हो। उर्दू के बारे में बताया गया है कि आलिम की उपाधि या उर्दू में स्नातक, तो आप इन विषयों से आवेदन कर सकते हैं। 6 to 8 में आपको पता है कि ये सारा लिस्ट है, इसमें से कोई भी 2 विषय यदि आपने पढ़ा है अपने बीए में तो आप एलिजिबल हैं। हालांकि कहीं पर भी बीए बीएससी कन्फर्म नहीं कहा, स्नातक कहा है। ठीक, तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है, यदि आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय पढ़ा है, तो आप एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गणित विज्ञान में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 4 में से 2 आपके विषय स्नातक में होने चाहिए, अब 5 ऑप्शन आ गए हैं। गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई भी 2 आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, बीएससी में या बीटेक में, तो आप एलिजिबल थे।
लेकिन अब इसमें स्टैटिक सांख्यिकी भी ऐड हो गया है। तो अब इन 5 में से आपने कोई 2 पढ़ा है अपने स्नातक में तो आप एलिजिबल हैं, ठीक। और जीव विज्ञान को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। जीव विज्ञान में आप देखेंगे ब्रैकेट में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये एक नोटिस है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे छात्रों को इससे राहत मिल गई है। बीटेक बीसीए वाले, प्रोफेशनल कोर्स वाले भी छात्र अब 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और 1 to 5 में जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सीटें बताई गई थी वो अब अनारक्षित हो चुकी हैं। सभी लोग अब आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।